एक चोर के पार्टी को एक चोर का संवर्धना दे रहे। कभी देखा है आप? लालू प्रसाद यादव जो जेल से जेल से छोड़ मिलते हैं वो कभी नहीं होते हैं। मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि चोर का संवर्धना, एक अनुब्रत मंडल को फूल दे के संवर्धना कर रहे और परेश अधिकारी पूरा कोच बिहार का लज्जा है, पूरा बंगाली का, पूरा पश्चिम बंगाल का एक चोर है उसको फूल दे के कर रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी, हम लोग जो बोल रहे थे CHIA आलोरानी सरकार जो प्रत्याशी थी उसको भी खड़ा किया था, जो बांग्लादेश का जो जन्म स्थान था उसको भी खड़ा किया। तो ये ममता बनर्जी का कल्चर है, तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है, जो भी करके रोहिंग्या लेके आके पूरा संतरास करके चोरी करके इस सरकार को रहना। बीजेपी आपका भी नाम सामने। अरे मैं तो पहले तोड़ा हूँ, मैं सांसद दे और अनुपम हैरा, ये दोनों ने, मैंने तो हम लोग पहले तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा हूँ। अभिषेक बंदोपाध्याय सयाल चतुर है, उसको साथ राजनीति करना और लटकना एक ही बात है। कभी तृणमूल कांग्रेस इसने गलत काम किया है, कभी तृणमूल कांग्रेस को सोचना चाहिए। ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ेगा उस दिन सौमित्र का सोच में रहेंगे कि क्या तृणमूल कांग्रेस का क्या करना चाहिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय को बोलिए तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के लिए, उस दिन सौमित्र का सोचेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ममता सरकार पर सौमित्र खान जो कि बीजेपी सांसद है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता सरकार जो है वो देश में रोहिंग्याओं को शरण देती है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं TMC ज्वाइन कर लूंगा अगर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी TMC छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर देश में रोहिंग्याओं को शरण देने का काम करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों को देखा जाता है और उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार उनको हर तरीके की छूट प्रदान करती है और उनके लेकर के कोई भी सख्त एक्शन लेते हुए ममता सरकार नहीं दिखाई देती। इसके उलट हमेशा ममता बनर्जी जो है बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई देती हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल के हालात देखें तो वहां पर रोज हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। वीरभूम की हिंसा ले लीजिए, सभा चुनाव के बाद जैसे हिंसा देखने को मिली वो भी इसका एक प्रमाण है कि किस तरीके से ममता सरकार जो है पश्चिम बंगाल में अपना राज चलाती हैं और वहां पे हिंसक गतिविधियां होती रहती हैं। आपको बता दें कि TMC में शामिल होने की अटकलों का बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने खंडन भी किया है। इस दौरान आपको बता दें कि सीधे तौर पर ममता सरकार पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि वो तभी ज्वाइन करेंगे TMC पार्टी जब अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे और ममता बनर्जी सरकार छोड़ देंगी, पार्टी छोड़ देंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के तृणमूल कांग्रेस में वापसी के कुछ दिनों बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने की अटकलों का खंडन किया है। बता दें कि कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान TMC ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से अर्जुन सिंह ने TMC ज्वाइन की है बीजेपी छोड़ के। लेकिन इस बात का उन्होंने सीधे तौर पर खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनका TMC ज्वाइन करने का अभी कोई विचार नहीं है। बता दें कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अर्जुन सिंह की तरह ही सौमित्र खान भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें कि भाजपा सांसद ने खबरों का खंडन करते हुए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना भी की है। बता दें कि सौमित्रा खान ने कहा कि वो TMC में शामिल होने के बारे में तभी सोचेंगे जब ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी TMC छोड़ दें, क्योंकि सरकार ने रोहिंग्याओं को शरण दे रखी है। बता दें सौमित्र खान ने आगे हमला करते हुए कहा कि TMC में रोहिंग्याओं को राज्य में लाने की संस्कृति है, इस तरह से वे सरकार में खुद को बनाए रखते हैं। अनुपम हाजरा और मैं TMC छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षण ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी TMC से चले जाएंगे तब मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में 22 मई को बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह पार्टी से इस्तीफा दे TMC में शामिल हुए हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद अर्जुन ने कहा था कि उनके साथ कई और नेता TMC का दामन जल्द ही थाम सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर सौमित्रा खान का नाम लेकर कहा था कि वो बड़े भाई हैं और उनके बारे में
वो अभी कुछ नहीं बताएंगे। गौरतलब है कि सिंह 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे और बैरकपुर लोकसभा सीट से जीत भी हासिल की थी। बता दें कि तृणमूल में शामिल होते ही सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि वे बहकावे में आकर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब अपने घर में लौट आए हैं। बता दें कि उन्होंने बंगाल के भाजपा नेतृत्व की भी इसके साथ आलोचना की थी और कहा था कि एसी घर में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती। उन्होंने तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि आगामी दिनों में वो देश की राजनीति का नेतृत्व भी कर सकती हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि वो देश में रोहिंग्याओं को शरण देने का काम करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का वो बॉर्डर इलाका है और वहां से रोहिंग्याओं का प्रवेश जो है आसानी से देखने को मिलता है। इसी के साथ ही पिछले दिनों देखने को मिला था कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ के जवानों को भी चेतावनी दे रखी थी कि वहां पर जो बॉर्डर एरिया के जो गांव हैं वहां पर बीएसएफ के जवान ना जाएं, जबकि भारत सरकार ने वहां पे बीएसएफ जवानों की तैनाती कर रखी थी ताकि वहां से जो घुसपैठिए भारत में आ जाते हैं उस तरीके की घटना न देखने को मिले। लेकिन ममता बनर्जी ने सख्त हिदायत दी थी और ये आरोप लगाया था बीएसएफ के जवानों पर, जो देश की रक्षा करते हैं उन पर ये आरोप लगाया था कि बीएसएफ के जवान वहां पे जाते हैं उन गांवों में और गांव के जो किसान होते हैं या फिर गरीब होते हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ममता बनर्जी ने दरअसल ये आरोप इसलिए लगाया था ताकि जो बीएसएफ के जवान हैं बॉर्डर एरिया में ना जा सके, वहां की सुरक्षा ना कर सके, ताकि आसानी से जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो देश के अंदर प्रवेश करके देश को नुकसान पहुंचा सके। देखने को मिला था कि किस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा जब हुई थी तो वहां पे तमाम जो कनेक्शंस आए थे वो कहीं ना कहीं बंगाल से जुड़े हुए कनेक्शंस आए थे। बहुत ज्यादा वहां पे जो लोग थे वो रोहिंग्या थे। इन्होंने इस दंगे को अंजाम देने की कोशिश की थी। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी, वहां पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरन रोहिंग्या मौजूद है, घुसपैठिए के रूप में वो आज भी मौजूद है और दिल्ली सरकार बाकायदा उन्हें सारी सुरक्षा मुहैया कराती है, सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराती है, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, ये सारी चीजें देखने को मिली। और जब वहीं पर जहांगीरपुरी में रोहिंग्याओं का जो अवैध अतिक्रमण था, जब उस पे बुलडोजर गरजा दिल्ली एमसीडी का, तब यही लोग थे जिनको सबसे ज्यादा दर्द हुआ था और इस बुलडोजर कार्रवाई का वो विरोध करते हुए भी दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा 2021 का इलेक्शन देखने को मिला था पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जीतने के बाद जिस तरीके से नरसंहार देखने को मिला, अत्याचार देखने को मिला, वो भी कहीं ना कहीं ममता सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई देते। आपको बता दें कि कई ऐसे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या कर दी गई थी इस चुनाव में जीत के बाद, क्योंकि उनका कसूर बस इतना था क्योंकि वो टीएमसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और ममता बनर्जी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और जहां विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो वहां पर भारी खून खराबा देखने को मिला। इसके अलावा कई हिंसक घटनाएं जो हैं पश्चिम बंगाल में होती रहती है और पश्चिम बंगाल में लोगों की सुरक्षा को लेकर के ये कहीं ना कहीं सवाल है लोगों का। और जिस तरीके से ममता बनर्जी दूसरे सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई देती है, बीजेपी राज्यों में आरोप लगाते हुए दिखाई देती है, वो सीधे सीधे योगी सरकार पर भी हमला करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधे तौर पर हमला करते हुए दिखाई देती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में इन 5-6 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आए दिन ये चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी जब योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए तो उनका हेलीकॉप्टर तक पश्चिम बंगाल में वो उतारवाने नहीं देती, लेकिन अगर वो यूपी में आती है तो यूपी में आती भी है और इसके अलावा वो बाकायदा खुल करके
केंद्र सरकार पर हमला करती है, इसी के साथ ही राज्य सरकार पर भी हमला करती है, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से छूट दे रखी गई थी। क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार या फिर बीजेपी की माने तो उनका सीधे सीधे से जो चीज़ है वो यही है कि राजनीति में सबको छूट दी जानी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो है हिटलर शाही का रवैया अपनाते हुए दिखती हैं और वो सीधे तौर पर ये कहती है कि बंगाल में कोई नहीं आना चाहिए, बंगाल में सिर्फ ममता सरकार रहेगी, बंगाल में सिर्फ टीएमसी सरकार ही रहेगी। बता दें, जिस तरीके से बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को लेकर के निशाना साधा है और ये कहा है कि वो रोहिंग्याओं को देश में शरण देने का काम करते हैं। और इसी तरीके का आरोप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल पर भी लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या निवास करते हैं और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या निवास करते हैं। जब नागरिकता संशोधन कानून लाने की बात की गई थी तो सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं दो जगह में देखने को मिला था, क्योंकि केंद्र सरकार का सीधे सीधे एजेंडा यही था कि जो देश की जनता है वो देश में रहे और जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं को देखने को मिला, क्योंकि ये इस कानून का विरोध करते हुए दिखाई दिए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।